नमस्कार मित्रों। राहु और केतु के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही होंगे और आप लोग भयभीत भी होंगे। लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम में राहु केतु देव से संबंधित उनके जन्म संबंधित कथाएं, उनके शुभ अशुभ प्रभाव और शुभ अशुभ प्रभावों से को कैसे अशुभ प्रभावों को कम करें और शुभ प्रभावों को कैसे बढ़ाएं, इस पर चर्चा लेकर के आए हैं मित्रों। राहु देव को आप लोग जाने, और जब तक राहु देव को नहीं जानेंगे तब तक आप इनकी अशुभता से दूर नहीं हो सकते। कहते हैं कि जब तक किसी समस्या का समाधान आप नहीं खोजेंगे तब तक आपको उस समस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आइए हम शुरू करते हैं राहु देव के मंत्र के साथ राहु देव की जन्म की कथा और उपाय। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। राहु देव को प्रणाम करते हुए राहु देव के जन्म से संबंधित कथा और उपाय हम आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी तनु से विप्रचित्त नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका विवाह हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका से हुआ। जन्म सिंहिका के जन्म के समय सिंहिका के गर्भ से हुआ, इसलिए राहु का नाम सिंहिके भी है। जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवदानों क्षीर सागर का मंथन किया तो उन उनमें से अन्य रत्नों की अतिरिक्त अमृत भी प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवों और दैत्यों को मोह लिया और अमृत बांटने का कार्य स्वयं ले लिया तथा पहले देवताओं को अमृत पान कराना आरंभ कर दिया। राहु को संदेह हो गया और वह देवताओं का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रमा के निकट बैठ गए। विष्णु जैसे ही राहु को अमृत पान कराने लगे, सूर्य और चंद्र ने विष्णु को उनके बारे में सूचित कर दिया, क्योंकि वे राहु को पहचान चुके थे। भगवान विष्णु ने उसी समय भगवान अपना सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, पर इससे पहले अमृत की कुछ बूंदे राहु के गले में चली गई थी, जिससे वह सर और धड़ दोनों रूपों में जीवित रहे। सर को राहु तथा धड़ को केतु कहा जाता है और उसी समय से राहु केतु का जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अवंति खंड के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। राहु और केतु सर्प ही हैं। राहु का अधिदेवता काल और प्रतिदेवता सर्प है, जबकि केतु का अधिदेवता चित्रगुप्त और प्रतिदेवता अधिदेवता ब्रह्मा जी हैं। ज्योतिष में राहु केतु को रहस्यमयी ग्रह बताया गया है। अगर ये कुंडली में गलत स्थान पर हो तो व्यक्ति को मृत्यु के समान कष्ट देते हैं। वही ये पाप ग्रह जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। इससे कुंडली के शुभ स्थान पर होने से राजयोग भी बनता है। राहु केतु छाया ग्रह हैं। शास्त्रों में राहु को सर्प का सिर और केतु को पूंछ बताया गया है। इन ग्रहों के कारण खतरनाक योग बनते हैं, जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष, अंगारक दोष, ग्रहण योग, कपट योग शामिल हैं। कहते हैं कि कुंडली में यदि राहु केतु खराब या अशुभ अवस्था में हो तो 42 साल तक व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए ग्रहों की शांति के लिए शंकर जी, गणपति जी और माँ सरस्वती की पूजा अचूक मानी गई है। ये दोनों ग्रह प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी लगा देते हैं। राहु केतु समय समय पर सूर्य चंद्र को ग्रसित करते हैं। जब ग्रहण लगता है, राहु देव और केतु देव की इतनी क्षमता है कि आपके जीवन को ये काया पलट कर सकते हैं और आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो सफल लोग हैं, अंबानी, अडानी या कह लें बड़े राजनेता, बिना राहु के प्रभाव के ये उच्च पद को नहीं प्राप्त करते। आइए जानते हैं राहु के बारे में और रोचक तथ्य। राहु ग्रह का मुख भयंकर है। ये सिर पर मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर काले वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके हाथों में क्रमशः तलवार, ढाल, त्रिशूल और वरमुद्रा है तथा ये सिंह के आसन पर आसीन है। ध्यान में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। राहु ग्रह की माता का नाम सिंहिका है।
और वो भी पृथ्वी की पत्नी तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री हैं। माता के नाम से राहु को संकेत भी कहा जाता है। राहु के 100 और भाई थे, जिनमें से सबसे बड़े भाई सबसे राहु ही देव थे। जिस समय समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने शरीर सर से धड़ अलग किया था, उस समय इनका जन्म हुआ था। वहां राहु संबंधित अन्य जानकारियां हम आपको देते हैं। महाभारत के अनुसार राहु ग्रह मंडलाकार होता है। ग्रहों के साथ राहु देव वे ब्रह्मा की समाधि पर बैठते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी की छाया मंडलाकार होती है। राहु इसी छाया पर भ्रमण करते हैं। यह छाया का अधिष्ठात्र देवता देवता शिव हैं। ऋग्वेद के अनुसार सिंह का पुत्र राहु जब सूर्य और चंद्रमा को तम से आच्छन्न कर देता है, तब इनका अंधेरा छा जाता है कि लोग अपने स्थान को ही नहीं पहचान पाते। ग्रह बनने के बाद भी राहु देवता वैर भाव से पूर्णिमा को चंद्रमा और अमावस्या को सूर्य पर आक्रमण करते हैं। इसे ग्रहण या राहु पराग कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार राहु ग्रह का रंग अंधकार रूप है। इसे कवच आदि से सजाए हुए काले रंग के आठ घोड़े खींचते हैं। राहु के अधिदेवता काल तथा प्रत्यादि देवता सूर्य हैं। नवग्रह मंडल में इनका प्रतीव व्याकरणा रूप काला ध्वज ऊपर लहराता रहता है। इसे इनकी महादशा 18 वर्ष की होती है। अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों को छोड़कर यह क्लेशकारी ही सिद्ध होते हैं, लेकिन जिन्हें ये अपना वरदान दे दें, उन्हें ये रंग से राजा भी बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में राहु की स्थिति प्रतिकूल या अशुभ हो, तो अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करता है। कार्यसिद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाले तथा दुर्घटनाओं को जन्म देने वाले हैं। यही दूसरी तरफ जैसा इनके प्रति भय है, ये शुभ फल जिसे दे देते हैं, उसे रंग से राजा बना देते हैं, सारे सुख संसाधन दे देते हैं। राहु के कुछ उपायों की हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को राहु देव की शांति मिले। राहु ग्रह की शांति के लिए मृत्युंजय जप तथा फिरोजा धारण करना श्रेष्ठकर है। इसके लिए अभ्रक, लोहा, तिल, नीला वस्त्र, ताम वस्त्र, सप्त धान, उड़द, गोमेद, तेल, कंबल, घोड़ा तथा खड़क का दान करना चाहिए। इसके बाद वैदिक मंत्र या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः का जाप करना चाहिए। पौराणिक मंत्र अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकागर संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम का जाप करना चाहिए। राहु की राशि कोई नहीं है। इनकी महादशा 18 वर्ष की होती है। पूजा आप शिव की कर सकते हैं और दान अबरक, लोहा, तिल, नीला वस्त्र, ताम पात्र, सप्तधान, उड़द और गोमेद, तेल, कंबल, घोड़ा तथा खड़क का कर सकते हैं। तथा तथा आप इनके 18,000 ओम रांग राहुवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः, इनमें से कोई एक मंत्र जप कर सकते हैं और इनका जप रात्रि में करना चाहिए, जिससे विशेष सफलता आपको मिले। अक्सर लोग राहु या केतु से डरते हैं। राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष निर्मित होता है। पुराणों के अनुसार पितृ दोष या प्रारब्ध के कारण काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग के मुख्य 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग काल सर्प योग से डरते हैं, लेकिन जंगल के खतरनाक जानवर के बारे में जो जानते हैं, निश्चित ही बच के निकल कर रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम आपको राहु और केतु के चमत्कारिक उपाय बताएंगे। आपकी कुंडली के खाने के अनुसार अगर आपकी कुंडली में देखें कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं, उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं। राहु का सकारात्मक प्रभाव, काला जादू, तंत्र, टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव में करवाते हैं। अचानक घटनाओं को जन्म देने वाले और बुरे योग को देने वाले हैं, और अचानक ये करोड़पति से करोड़पति भी बना देते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होती है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु ही है।
भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक कर उठ जाना भी बुरे राहु का ही प्रभाव माना जाता है। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो इन सभी का कारण भी राहु है। वैराग्य भाव या मानसिक निष्ठता भी राहु के कारण ही जन्म लेती है। विकार विकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान करना, अति संभोग करना या सिर में चोट लग जाना, यह सब राहु के अशुभ होने की ही निशानी है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं है। सकारात्मक प्रभाव, व्यक्ति दौलतमंद होगा अगर राहु अच्छे होंगे मित्रों, तो वो खूब दौलत भर देंगे। व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति तेज होगी। राहु का अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है इसके अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकते हैं। आमतौर पर पुलिस या प्रमोशन में इनके लोग ज्यादा होते हैं। केतु का नकारात्मक प्रभाव, लाल किताब के अनुसार जब केतु का प्रभाव पड़ता है तो अलग ही परिवर्तन होता है। संसार में दो तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता घर की रखवाली करता है, दूसरा चूहा जो घर को खोखला कर देता है। जिस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं, घर में चूहों की तादाद ज्यादा हो तो समझे केतु का प्रभाव ज्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देगा, धन का अनावश्यक अव्यय कर देगा, पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट, गृह कलह का कारण भी केतु बनता है। बच्चों संबंधी परेशानी, बुरी हवा या अचानक धोखा होने पर खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण होता है। केतु के शुभ होने पर अर्थात पद, अगर ये केतु आप पे कृपा करेंगे तो पद, प्रतिष्ठा, संतानों का सुख, यह मकान, दुकान, वाहन तथा ध्वज के समान है। शुभ केतु से व्यक्ति रुतबा कायम कर सकता है। राहु के उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों। राहु संतान पक्ष का कारक है। संसार से बिगाड़ नहीं करना चाहिए। सिर पर चोटी रखें, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। भोजन कक्ष में ही भोजन करना राहु का विशेष उपाय है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती जी की आराधना करें और गुरु का उपाय करें तो राहु देव की शांति होती है। केतु देव की शांति, संतान केतु है, इसमें संतानों संबंधित जितनी भी आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करें। भगवान गणेश की आराधना करें, दो रंगे कुत्ते को रोटी खिलाएं, कान छिदवाएं, कुत्ता पालें। काल सर्प योग का उपाय मित्रों, राहु देव द्वारा ही काल सर्प योग का निर्माण होता है। सात पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करें। पितृ दोष के निदान के लिए त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा कराई जाती है। शास्त्र अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, राहु बीज मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से दोष का निवारण होता है। लाल किताब के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में कुछ किलो अनाज की किसी भारी वस्तु से दबा कर रखें। 11 नारियल बहाते हुए पानी में बहाएं। काले सफेद कुत्ते, गाय और कौवे को रोटी खिलाते रहें। कान छिदवाएं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते रहें। किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। पीपल के जड़ में जल चढ़ाते रहें। घर के में समय समय पर आप धूप बत्ती करते रहें तो विशेष राहु का की शांति होगी और राहु आपको शुभ फल देते रहें। अब राहु किस खाने में है, उनका क्या उपाय करना है अपनी कुंडली में आप देखें और उसके अनुसार ये उपाय करें। राहु अगर खाना नंबर 1 में है तो यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। खाना नंबर 2, यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में राहु और 8वें में केतु हो तो 2 रंग या ज्यादा रंग वाला कंबल दान करें। राहु यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु और 9 भाव में केतु हो तो सोना धारण करें। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल बहते पानी में बहाएं। हम खाने नंबर के जहां आपके राहु बैठे हैं उसको लेकर के उपाय बता रहे हैं मित्रों, इसको अवश्य करें। ये 100% आपको लाभ देगा। राहु खाना नंबर 4 में, यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबा दें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में
राहु 5वें भाव में, और राहु कुंडली में राहु 5वें भाव में और 11वें भाव में केतु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। यदि राहु कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो बहन की सेवा करना, ताजे फूल को अपने पास रखना और कुत्ता पालना आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से अपने पास रखना चाहिए। लाल रंग की लोहे की गोली अपने पास रखें। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बे को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखते हैं कि डिब्बे का जल सूखे नहीं। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करना अच्छा होता है। यदि आपकी कुंडली के 9 भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल पानी में प्रवाहित करें। चांदी की ईंट बनवाकर घर में रखें, भले वो छोटी हो। यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। इस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम हो जाएगा। राहु खाना नंबर 11, यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर साथ बहते हुए जल प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर व मूली लेकर सोते समय सिरहाने पर रखकर सुबह मंदिर में दान करना चाहिए। खाना नंबर 12, यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या हार भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला न हो। केतु के लिए सोने के जेवरात पहनना उत्तम होता है। और ये सब उपाय आप करें मित्रों, आपको विशेष लाभ होगा। और हम राहु से संबंधित और भी कार्यक्रम लेके आते रहेंगे, जिससे राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या राहु गोचर में आपको शुभ ही परिणाम दें। जय राहु देव। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। राहु देव आपका कल्याण करें। नमस्कार।